वेलकम स्टूडेंट। हम न्यू मैथ्स क्लास 10th कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर हम 2.2 आज स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें ग्राफिकली हमने ग्राफ पर शो करना है। इनके पहले पॉइंट्स निकाल कर, तो आए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इसमें से हमने x और y की वैल्यू इंटरसेप्ट वे से फाइंड करनी है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें हमने y पुट कर देना है 0 के जो इक्वल है, इज इक्वल टू 8। इस तरह से पॉइंट x 8 के इक्वल आ गया, तो पॉइंट हमारा आएगा 8 एंड 0। पहला जो है वो x के लिए होता है और दूसरा y के लिए, पॉइंट के जो एलिमेंट्स होते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। हमें इसमें x की जगह पे 0, फिर y प्लस 8, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास। इसका पॉइंट क्या बना, 0 एंड 8। ये हमारे पास ग्राफ है, इस पे हम शो करते हैं इसको। 2, 4, 6, 8 एंड 10, इन सभी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। -2, -4, -6, -8 एंड -10। 2, 4, 6, 8 एंड 10, -2, -4, -6, -8 एंड -10। हमारे पॉइंट कौन से हैं यहाँ पे हम देखें। पहला चूंकि x के लिए है और x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो हमारा पॉइंट आएगा ये 8। उसके बाद y की वैल्यू 8 है और ये y की जगह पे हमने ले लिया और ये x की जगह पे है। ये x है और ये y, क्योंकि x एक्सिस पे x होगा और y एक्सिस पे y होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमें मिल गया। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। इसको यहाँ से हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये हमारी लाइन जो है ये शो होगी। ये हमारा है 8 एंड 0 पॉइंट और ये 0 एंड 8 पॉइंट। तो ये हमारा पहला पार्ट था। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमने सेकंड इसका पार्ट लेना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों की हम निकालते हैं वैल्यूज, x की और y की। पहले है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y में हम पुट करेंगे 0। इस तरह से x हमारे पास आ गया 1 और इसका पॉइंट क्या बना, x एंड 0। x की जगह पे क्या, 1, 1 एंड 0। और फॉर y इंटरसेप्ट यहाँ पे हम x में 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस वाई जो है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1 को माइनस कर देंगे। पॉइंट इसका क्या बनेगा, 0 एंड -1। यहाँ पे इनके हम दोबारा से नाम रख लेते हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास पॉइंट्स के नंबर बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इनको 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, 1, -2, -3, -4 एंड -5। तो हमारा क्या है, 1 एंड 0। पहला x के लिए होता है, इसलिए x पे हम 1 लिखेंगे, 1 पे निशान लगाएंगे और फिर -1 y पे। ऊपर वाले y पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ये है 1, 0 और ये 0, -1। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास थर्ड है,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 रखना है, y की जगह पे 0, माइनस 2 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 zeros आर 0, सो x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या हमारे पास आया, 1 एंड 0। सेकंड में हमने x की वैल्यू 0 रखनी है, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो 2 दूसरी तरफ जाकर ओवर में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2, तो इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 0.5। ये हमारा पॉइंट बनेगा 0 एंड 0.5। ये हमारा 1 है, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, ये माइनस के हो जाएंगे और ये भी माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5। पॉइंट में हमारे पास क्या है, x का 1 है और y का -0.5, यानी कि 1 से भी छोटा 0.5 यहाँ पे है, ये वाला 0.5 हमारा पॉइंट होगा। तो इसको हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा पॉइंट था 1 0 और नीचे वाला पॉइंट है 0 माइनस 0.5, यानी कि 1 का हाफ। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमने कर लिए, इसके बाद हम इसके अगले 2 पार्ट्स करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। x माइनस 2 0 की जगह पे y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 zeros आर 0, x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का, तो इसका पॉइंट हमारे पास बनेगा -2 एंड 0। फिर हमने y इंटरसेप्ट करने के लिए हमें x की वैल्यू जो है वो 0 रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 2y ओवर 2, 2 ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1, पॉइंट बनेगा 0 एंड 1। अब हम इस पे शो करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है -2 एंड 0। x पे -2 लेना है और y पे 1, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ये हमने ग्राफिकली इसको शो कर दिया। ये है 0 1 और ये -2 एंड 0। इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 खत्म हुआ और अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। y की जगह पे हमने 0 रखना है फॉर x इंटरसेप्ट।
5x minus 5 0 is equal to 1. 5x 5 zeros are 0. 5x is equal to 1. दोनों तरफ 5 हम डिवाइड कर देंगे. So x is equal to 0. x is equal to 1 over 5. तो पॉइंट हमारा आएगा 1 over 5 and 0. So second, for y-intercept, put x is equal to 0. We will put the value of x into x place minus 5 y is equal to 1. 5 zeros are 0. Minus 5y is equal to 1. 5 minus 5 divided both sides cancel. So y is equal to minus 1 over 5. x हमारे पास है 1 over 5, तो वो ये पॉइंट होगा, और y हमारे पास है minus 1 over 5, वो ये वाला पॉइंट होगा. तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और हम साथ ही इसके लाइन लगा देंगे. ये है 1 over 5 and 0 पॉइंट, ये 0 and minus 1 over 5. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. इसके 5 पार्ट्स है. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं. 2 इक्वेशन है इसकी. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं. x plus y is equal to 8. For x intercept, put y is equal to 0. x plus 0 is equal to 8. इस तरह से x is equal to 8 हुआ. तो पॉइंट क्या बना इसका? 8 and 0. For y-axis, y-intercept, put x is equal to 0. इसमें 0 plus y is equal to 8. इस तरह से y is equal to 8 है. ये पॉइंट है 0 and 8. ये तो फर्स्ट हो गया. From equation 2, 3x minus y is equal to 4. For x intercept, put y is equal to 0. 3x minus 0 is equal to 4. 3x over 3, 4 over 3, तो x is equal to 1.3 होगा. तो इसका पॉइंट बना 1.30. For y-intercept, put x is equal to 0. इसमें x जब 0 आ गया, minus y is equal to 4. 3 zeros are 0. Minus y is equal to 4. तो y is equal to minus 4 हो जाएगा. y को पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम इसका पॉइंट लिखेंगे 0 and minus 4. तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए. सबसे पहले 80 and 08. 80 ये वाला, 08 ये वाला, इनको ज्वाइन करेंगे. फिर दूसरा क्या है? 1.3. 1.3 यहाँ पे आएगा. ये होगा 1.3 and 0. और दूसरे इसके है 0 minus 4. ये 0 minus 4 है.
इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। जीरो 8 एंड 8 0, और उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। 1.3 एंड 0, दूसरा आएगा 0 एंड -4, और दोनों ने कहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन किया है? यहाँ पे अगर देखें तो ये 0.3 है, और इधर को अगर देखें तो 0.5, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3 एंड 5। तो हम क्या इसको लिखेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट 3 एंड 5 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट है। अभी हम क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड करेंगे। x - 1 और इसकी दूसरी इक्वेशन है, इसी को हम ले लेते हैं 1 एंड 2। तो पहले वाले को पहले हम लेते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x - 0 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या बना? 1 एंड 0। उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन है, इसी का y का इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे। 0 - y इज इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1 को माइनस बनाते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये है कि -1 से इसको डिवाइड भी किया जा सकता है और -1 पे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो साइन चेंज हो जाती है। तो इसका पॉइंट बनेगा 0 एंड -1। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x + 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y पुट करेंगे हम। x + 2 0 इज इक्वल टू 7, x + 0 इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट 7 एंड 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट करने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे। 0 + 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई 3.5। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। इसका पॉइंट बना 0 एंड 3.5। हमारे पास दो इक्वेशंस के पॉइंट आ चुके हैं। अब हम उनको शो करेंगे ग्राफ पर। 1 एंड 0, पहला पॉइंट यहाँ पे 1 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास आया, और दूसरे में -1 यहाँ पे आया -1। ये 1 है, ये -1, दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। 1 एंड -1। और सेकंड में 7 0, x का 7 होगा, ये वाला पॉइंट 7, और y का 3.5, यहाँ पे 3.5 इस जगह पे, ये 3 हो गया और 3.5, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। ये 0 एंड 3.5, और ये वाला है 7 एंड 0, और इसके पॉइंट्स हैं 1 एंड 0, और दूसरा है 0 एंड -1। तो ये तो हमारे पॉइंट्स थे जो हमें मिल गए हैं। अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है कि वो कौन सा बनता है।
सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉइंट हमारा 1 एंड 0। फिर उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है हमने। 2 इंटू 0 प्लस वाई एंड 2, 2 0 ज़ार 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 2 के। तो पॉइंट इसका क्या बना? 0 एंड 2। इसका पॉइंट 0 एंड माइनस 0.5। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के 1 0, यहाँ पे 1 है और ये 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट 1 0, और उसके बाद है 0। तो पहले पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, पहले इक्वेशन के पॉइंट्स को। उसके बाद सेकंड में है 1 0, 1 0 तो यही पॉइंट हुआ ये वाला, और दूसरा है 0 2, वो ये पॉइंट हुआ 0 2। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये है 0 2, ये 1 0, और अगर हम पहले वाले में देखें तो ये 1 0 और इधर है 0 माइनस 0.5, और दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है यही वाला 1 0। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ? 1 एंड 0। 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, इसके बाद हम अगला इसका 4th पार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम लेते हैं, इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसमें से हमने x को इंटरसेप्ट करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह पे 0 आ गया। 2x प्लस 2, यानी कि हम इधर से लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या बना? -1 एंड 0। और अब सेकंड, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें x में हम पुट करेंगे 2 एंड 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 0 ज़ार 0 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसका पॉइंट क्या बना? 0 एंड 2। इसका -1 एंड 0, इसका 0 एंड 2। अब सेकंड इक्वेशन को हम लेंगे। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 0, 3x 2 0 ज़ार 0 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4/3। 3 दूसरी तरफ जाकर 4/3 हो जाएगा, और 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। इस तरह से पॉइंट हमारा जो है 1.30 हुआ। अब हम x में पुट करेंगे 0, 2y इज इक्वल टू 4,
ये 0 हो गया, इसलिए 2y इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2। पॉइंट ये क्या बना, 0 एंड 2। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। अभी हम इनको इस पे शो करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स जो हैं, -1 0, ये आ गया -1 0, और दूसरा है 0 2 0 2। फिर नेक्स्ट वाला 1.3, ये 1.3 है, इसके साथ 0, और फिर साथ में y है 2। तो दोनों में 2 है। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। ये 0 2 है, ये -1 0 है, और इधर से ये वाला है 1.3 0, और यहाँ पे है 0 2। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं वो है 0 एंड 2। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। इसको हमने x इंटरसेप्ट पहले करेंगे, तो y की वैल्यू 0 रख देंगे। 0 2x प्लस 8, हम इसको 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4। पॉइंट किसका क्या बना, 4 एंड 0। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे। 3y 2x की जगह पे 0 प्लस 8, 3y प्लस 8, दोनों तरफ 3 डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 2.6। तो पॉइंट इसका क्या बना, 0 एंड 2.6। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम y की जगह पे 0 रखेंगे, तो आगे हमारे पास x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या हुआ, 1 एंड 0। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 हुआ। पॉइंट हमारा बना y इज इक्वल टू 1 है, तो ये होगा 0 एंड 1, ये हमारा पॉइंट बना। तो इस तरह से हमारे 4 पॉइंट बन गए। इन पे शो करेंगे। सबसे पहले ये है -4 एंड 0, तो ये पॉइंट है -4 का, और इसके साथ है 2 0 एंड 2.6। ये 0 है, यहाँ पे 2.6, ये वाला पॉइंट हुआ। इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब हमने ये वाला पॉइंट शो करने हैं। 1 0, ये 1 है, और दूसरा है 0 1, वो ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ये 0 1 और ये 1 0, तो दोनों कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, 1 एंड
यहाँ से सीधा जाएं और 2 की तरफ आएँ तो ये वाला जॉइनिंग पॉइंट जो है ये बनता है -1 2, तो यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, -1 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।